अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको आप ही के चैनल ज़ीन की वॉइस पर, जहां हम कुरान, हदीस, तारीख और मौजूदा हालात की रोशनी में आपके सामने पेश करते हैं मालूमाती, सच्चाई से भरपूर और बसीरत अफरोज़ वीडियोज़। आज की वीडियो एक नहायत अहम, संजीदा और गौर तलब मौजू पर है, जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खबरदार करने वाला है। आज का हमारा मौजू है दज्जाल का ज़ुहूर कब होगा, कुरान व हदीस की रोशनी में। ये मौजू ऐसा है जिस पर हमेशा से सवालात उठते रहे हैं, दिलचस्पी ली जाती रही और कभी कभी बहुत सी अफवाहों, कहानियों और मुबालगा आराइयों का शिकार भी रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में कुरान और संत की असल रोशनी मुस्तनिद हवालों के साथ आपको सही और वाज़ेह मालूमात दी जाए, ताकि आप दज्जाल के फितने को पहचान सकें, उससे बचने की तदाबीर समझ सकें और आने वाले दौर की तैयारी कर सकें। दज्जाल के बारे में उमूमी तौर पर बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं। कुछ लोग उसे सिर्फ एक इलामती तस्वर समझते हैं, कुछ उसे एक ख्याली किरदार मानते हैं और कुछ लोग तो उस बात पर भी यकीन रखते हैं कि दज्जाल का ज़ुहूर हो चुका है या वो किसी खुफिया जगह से दुनिया पर असर डाल रहा है। इन तमाम बातों की हकीकत क्या है, हमें किस बात पर यकीन करना है चाहिए, ये तमाम सवालात उस वीडियो में हम वाज़ेह करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा आज का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि शऊर बीदार करना भी है। दज्जाल का फितना इस्लाम की सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक माना जाता है। नबी करीम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़ियामत तक आने वाली तमाम आजमाइशों में सबसे बड़ी आजमाइश दज्जाल का फितना होगा। ये बात खुद हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये फितना इतना बड़ा है तो उसकी तैयारी भी उसी शिद्दत से करनी चाहिए। ये वीडियो उन तमाम नाजरीन के लिए है जो दज्जाल के बारे में सच जानना चाहते हैं। हम कुरान पाक की तलावत, सहीह व हदीस, सहाबा कराम और बुजुर्गानी दीन के अक़वाल और मौजूदा दुनिया के हालात को सामने रखते हुए ये मौजू बयान करेंगे। हमारा अंदाज़ ये होगा कि हम आपको हर बात दलाइल के साथ बताएं, ताकि आप खुद सोच सकें, समझ सकें और फैसला कर सकें। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि दज्जाल एक आंख वाला होगा, उसके साथ जन्नत व दोज़ख होगी, वो आसमान से बारिश बरसा सकेगा, ज़मीन से फसलें उगा सकेगा और लोगों को जिंदा या मुर्दा कर सकेगा। ये सब कुछ सुनकर बाज़ लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि शायद ये सब कहानियाँ हैं या साइंस फिक्शन। लेकिन आप हैरान होंगे कि इन बातों की असल जड़ सही अहादीस में मौजूद है और ये सब कुछ आने वाले दौर में हकीकी तौर पर होगा। हम ये वीडियो उस नीयत से बना रहे हैं कि हमारे नाजरीन सिर्फ सुने नहीं बल्कि सोचें, सवाल करें और अपने ईमान की हिफाजत के लिए तैयार रहें। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ मालूमाती निक्ता नज़र से न देखें बल्कि दीनी लिहाज से, रूहानी पहलू से और अपनी आखिरत की तैयारी के तौर पर भी उसे संजीदगी से लें। नाजरीन, ये भी याद रखें कि दज्जाल का फितना सिर्फ एक शख्स के आने का नाम नहीं, बल्कि उससे पहले एक पूरा निज़ाम तैयार होगा। एक ऐसा निज़ाम जो सच को झूठ और झूठ को सच दिखाएगा, जिसमें ज़ाहिरी चमक दमक के पीछे रूहानी तबाही छिपी है। वो निज़ाम हमारी सोचों को बदलने की कोशिश करेगा, हमें दीन से दूर करेगा और हमें दुनिया की फरेब में मुब्तला करेगा। इसलिए ये वीडियो सिर्फ दज्जाल की शख्सियत तक महदूद नहीं बल्कि उसके पूरे निज़ाम को समझने की एक कोशिश है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम हर मरहले पर अहम और नाकाबिल फरामोश हक़ाइक़ पर बात करें। अगर आपने दरमियान में छोड़ दिया तो मुमकिन है आप कोई ज़रूरी बात मिस कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको मालूमाती महसूस हो, तो उसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएं, ताकि वो भी उस फितना से आगाह हो सकें और अपनी रूहानी तैयारी मुकम्मल कर सकें। आइए अब हम दाखिल होते हैं वीडियो के असल हिस्से में, जहां हम बात करेंगे कि क्या कुरान पाक में दज्जाल का जिक्र आया है, अगर नहीं तो क्यों, और क्या उसका जिक्र सिर्फ अहादीस में है, उलमा कराम ने उस बारे में क्या फरमाया है। इन तमाम बातों का तफसीली जायज़ा लेते हैं। नाजरीन कराम, अब हम दाखिल हो चुके हैं उस वीडियो के अहम तरीन और इल्मी हिस्से में, जिसका मौजू है दज्जाल का तज़क्रा कुरान में। ये सवाल बहुत से लोगों के जहनों में आता है
کہ جب دجال کا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فتنہ اتنا بڑا ہے، جب یہ آزمائش اتنی شدید ہے، اور جب رسول اللہ نے خود اس سے بار بار پناہ مانگی، تو پھر قرآن پاک میں دجال کا براہ راست ذکر کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال نہایت اہم اور سنجیدہ ہے، اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں قرآن، حدیث اور علماء کرام کی تفاسیر کو گہرائی سے دیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے واضح کرتے چلیں کہ قرآن مجید میں دجال کا نام براہ راست کہیں نہیں آیا، یعنی لفظ دجال کے ساتھ کوئی آیت موجود نہیں۔ اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یا شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کا انداز کیا ہے۔ کیا ہر آزمائش یا ہر فتنے کا نام لے کر ذکر ضروری ہے؟ اور کیا نبی کریم کی احادیث قرآن کی تشریح نہیں؟ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، لیکن اس میں ہر بات کو ہر نام کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو قرآن میں اختصار سے بیان کیے گئے، اور ان کی تفصیل نبی کریم کی سند و احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اسی لیے حدیث کو قرآن کا شارح، تشریح کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں دجال کا تذکرہ اشارے میں کہیں موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، قرآن میں بعض آیات کو علماء نے دجال کے فتنے سے منسلک کیا ہے، اشارے کے طور پر۔ مثال کے طور پر سورہ انعام آیت 128 میں فرمایا گیا، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس دن تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ بھلا نہ کیا ہو۔ سورہ انعام 168۔ علماء تفسیر جیسے امام قرطبی، ابن کثیر اور فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ رب کی کچھ نشانیاں سے مراد دجال کا ظہور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دجال ایک عظیم نشانی ہے قیامت سے قبل۔ اسی طرح سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ اور زوال کرنین کا تذکرہ آتا ہے، جس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ بعض مفسرین نے اس سورہ کو دجال سے حفاظت کے طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات یاد کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سورہ کہف اور دجال کے فتنے کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اگرچہ دجال کا نام ان آیات میں موجود نہیں، لیکن سورہ کا عمومی پیغام اور اس کی حکمت دجال کے فتنے سے حفاظت کی تلقین کرتی ہے۔ یہ بھی ایک اسلامی اصول ہے کہ قرآن مجید اشارہ دیتا ہے اور نبی کریم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جیسے نماز، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات کا حکم قرآن میں آیا، لیکن ان کی عملی شکل احادیث کے ذریعے معلوم ہے۔ اسی طرح دجال کا فتنہ بھی قرآن کے اشارات میں شامل ہے، اور اس کی تفصیل ہمیں نبی کریم کی احادیث میں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر دجال کے جنت و دوزخ والے فتنہ کی تفصیل اس کی سوال ہے، اس کی ایک آنکھ اور اس کی چالاکیاں کہاں سے نکلے گا، کتنا عرصہ رہے گا، یہ سب باتیں صحیح احادیث میں آئی ہیں، اور تمام مسالک کے علماء ان پر متفق ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں مختلف علماء کرام اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ 1. امام قرطبی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں دجال کا ذکر اس لیے براہ راست نہیں کیا کیونکہ نبی کریم نے اس کے فتنے کی وضاحت مکمل طور پر کر دی، اور اس کا بیان احادیث میں تفصیل سے آیا۔ 2. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ بعض فتنوں کا ذکر قرآن میں اشارے کے طور پر ہوتا ہے تاکہ مومن تدبر کرے، غور و فکر کرے اور دلائل کی روشنی میں راہ ہو۔ 3. مولانا مودودی رحمہ اللہ انہوں نے تفہیم قرآن میں اس بات کی وضاحت کی کہ دجال ایک حقیقی شخصیت ہے اور اس کا ظہور قیامت سے قبل ایک عظیم آزمائش کے طور پر ہوگا، اور قرآن میں ایسے کئی فتنے ذکر کیے گئے ہیں جو دجال کی ہیں نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ 4. مفتی تقی عثمانی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ دجال کا تذکرہ اگرچہ قرآن میں براہ راست نہیں، لیکن حدیث کے ذریعے ہمیں مکمل علم حاصل ہوا ہے، اور یہ دین کا لازمی حصہ ہے۔ ناظرین، اب تک کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کو ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم صرف قرآن کو لے کر باقی چیزوں کو نظر انداز کریں تو ہمارا علم ادھورا ہوگا۔ دجال کا ذکر حدیث میں اس قدر وضاحت سے آیا ہے
कि उसकी हकीकत, सिफात, फितना और उससे बचने के तरीके हमें मुकम्मल तौर पर मालूम हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम उन अहादीस पर गौर करें, उनके मानी को समझें और अपने ईमान को मजबूत करें, ताकि जब दज्जाल का फितना सामने आए तो हम गमराह हों। नाज़रीन कराम, जैसा कि हमने जाना कि कुरान में दज्जाल का जिक्र इशारती अंदाज में आया है और उसकी मुकम्मल तफसील हमें अहादीस मुबारका से हासिल है। अब हम इस वीडियो के तीसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जो दज्जाल की पहचान, उसकी जिस्मानी सिफात, उसके फितने और उसके पास मौजूद ताकतों पर मबनी है। ये हिस्सा निहायत अहम है, क्योंकि अगर हम दज्जाल को हटाएंगे तो हम उसके फितनों को हटाएंगे और उसके पास मौजूद ताकतों को हटाएंगे। पहचान ही न पाए तो उसके फितना से कैसे बच सकें? अहादीस नबविया में दज्जाल की जिस्मानी साखत के बारे में बड़ी तफसील से जिक्र मौजूद है। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल काना होगा, उसकी दाएं आंख एक अंगूर की तरह अभरी हुई होगी और बाएं आंख धंधली होगी। सही बुखारी व मुस्लिम। उस हदीस से मालूम होता है कि दज्जाल की एक आंख सही सलामत होगी और दूसरी आंख खराब या मुकम्मल तौर पर नाबीना होगी। उसके चेहरे पर यह नक्श एक वाज़ेह अलामत होगा जो मुमिन को उसके फितने से पहचानने में मदद देगा। ये एक मोजिज़ाती पहचान होगी जो सिर्फ ईमान वालों को दिखाई देगी। यानी दज्जाल की ज़ाहरी चमक, दमक और धोखा सिर्फ इन लोगों पर असर करेगा जिनका ईमान कमज़ोर होगा। नाज़रीन, दज्जाल महज एक आम शख्स नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताली उसे बाज़ गैर मामूली ताकतें अता करेगा ताकि लोगों का ईमान आजमाया जा सके। ये ताकतें ऐसी होंगी जो ज़ाहरी तौर पर किसी को भी मुतासिर कर सकती हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो इल्म और ईमान में कमज़ोर होंगे। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल के साथ जन्नत और दोज़ख होंगी, लेकिन उसकी जन्नत होगी असल में दोज़ख होगी और उसकी दोज़ख असल में जन्नत होगी। सही मुस्लिम। ये ज़ाहिरी फ़रेब की अंतहा होगी। वो अपने मानने वालों को जो चीज़ जन्नत की तरह दिखाएगा वो दरअसल अल्लाह के नज़दीक दोज़ख होगी, और जो वो सज़ा के तौर पर दिखाएगा वो अल्लाह के नज़दीक नजात होगी। वो हदीस में ये भी आता है कि दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसेगी, ज़मीन को कहेगा तो फसलें अगेंगी। वो भूख, कहत और माशी दबाव के ज़रिए लोगों को कंट्रोल करेगा। जो उस पर ईमान लाएगा उसे नेमतें मिलेंगी, जो इनकार करेगा उसके लिए ज़िंदगी दुश्वार बना दी जाएगी। ये तमाम ताकतें सिर्फ आजमाइश के लिए दी जाएंगी। वो अल्लाह का बंदा नहीं, बल्कि एक फितना होगा जिसके ज़रिए लोगों के ईमान का इम्तिहान लिया जाएगा। दज्जाल का फितना सिर्फ उसकी ताकतों तक महदूद नहीं होगा, बल्कि उसकी चालाकियाँ, झूठे दावे और नफसियाती उसरात भी उसका बड़ा हथियार होंगे। वो लोगों को गमराह करने के लिए उनकी कमज़ोरियों को समझेगा, उनके हालात से फ़ायदा उठाएगा और ख़ुद को रब के तौर पर पेश करेगा। जी हाँ, हदीस के मुताबिक दज्जाल कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो माजिज़े दिखाकर, नेमतें देकर और खौफ पैदा करके लोगों को झुकाने की कोशिश करेगा। वो सबसे ज़्यादा असर इन लोगों पर डालेगा जो दुनिया परस्त होंगे, जिन्हें माल, रिस्क और जिस्मानी आसाइशें अजीज़ होंगी। उसके फितना की नौइयत ज़ाहिरी हकीकत और बातनी झूठ का मजमुआ होगी। यानी वो सच का लिबास पहनकर झूठ बोलेगा, इंसाफ का दावी करके जुल्म करेगा और रूहानियत का दावी करके नफ्स परस्ती को फ़रोग़ देगा। अहादीस में बयान करता है। निशानियाँ नबी अकरम ने दज्जाल के मुताबिक इतनी अहादीस बयान फरमाई हैं कि बाद सहाब कराम को ये शक होने लगा कि शायद दज्जाल आपके दौर में ही निकल आएगा। दज्जाल की निशानियाँ कुछ यूँ हैं, मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल है को मदीना के दरवाजे पर फरिश्ते रोक देंगे। उसकी सवारी गुद्धे जैसी होगी, जिसके कान लंबे होंगे और रफ्तार बहुत तेज़ होगी। बाज़ इल्मा ने उसको अलामती तौर पर आज की जदीद टेक्नोलॉजी या हवाई जहाज़ से तशबीह दी है। वो नौजवान को कत्ल करके ज़िंदा कर देगा। ये उसका सबसे बड़ा फितना होगा, जिससे लोग कहेंगे कि वो वाकई खुदा है। उसका खुरूज होगा, मुशरिक से होगा और वो पूरी दुनिया में सफ़र करेगा। वो 40 दिन दुनिया में रहेगा, लेकिन पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह। उसके पीछे 70,000 यहूदी उस फहान से आएंगे।
ये भी हदीस में आया है जो यहूदी साजिशों और मौजूदा आलमी हालात से ताल्लुक़ रखता है। खलासा नाज़रीन कराम, हमने जाना कि दज्जाल की शख्सियत ज़ाहिरी तौर पर बहुत मुतासिर होगी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ गमराही, फरेब और धोखा होगा। उसकी जिस्मानी अलामात को पहचानना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, इल्म हासिल करें और दीनी बसीरत पैदा करें। याद रखें, दज्जाल का असल फितना ईमान और यकीन की कमजोरी है। वो उन्हीं लोगों को धोखा देगा जो दुनिया की ज़ाहिरी चमक पर मर मिटते, जो रूहानियत से दूर, दीन से गाफिल और दुनिया के गुलाम हैं। नाज़रीन किराम, अब हम आ गए हैं उस अहम तरीन सवाल की तरफ जो हर मुसलमान के ज़हन में ज़रूर है। दज्जाल कब ज़ाहिर होगा? क्या हम इस वक्त के करीब हैं? क्या आज का ज़माना दज्जाल के है? खुरूज की तैयारी तो नहीं? ये सवाल सिर्फ तजस्सुस नहीं बल्कि ईमान, अकीदे और तैयारी का तकाजा करता है। आएं, हम इस सवाल को 4 अहम निकात की रोशनी में समझते हैं। पहली, कुर्ब क़यामत की निशानियाँ। नबी करीम ने कुर्ब क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियाँ बताई। इन निशानियों का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि इम्त को खबरदार करना है ताकि वो गमराही से बच सके। छोटी निशानियाँ में शामिल है इल्म का उठ जाना और जहालत का आम होना, फितनों की कसरत ना, नाफरमानी, बाप की बेकदरी, सच को झूठ, झूठ को सच समझा जाना, अमानत में खयानत, सूद का आम होना, फहाशी का फैलाव न चले, आबाद मगर दिल वीरान इल्मा की। कल की तमाम निशानियां हम आज अपने अर्द गिर्द देख रहे हैं। हर दिन, हर हफ्ता, हर साल हमें ये इशारा देता है कि हम कुर्ब क़यामत के दौर में दाखिल हो चुके हैं। बड़ी निशानियां में सबसे पहला और अहम तरीन फितना है दज्जाल का ज़ुहूर। उसके बाद दर्ज झेल निशानियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज माजूज का खुरूज, ज़मीन से धुआं निकलना, सूरज का मगरिब से तुलवा होना, दावत होना, ज़मीन से निकलने वाला जाना, 3 बड़े ज़लज़ले आग का निकलना जो लोगों को मैदानी महशर की तरफ आएंगे। लिहाजा दज्जाल का ज़ुहूर क़यामत से पहले की बड़ी निशानियों का आगाज़ है। अब ज़रा रखकर मौजूदा दुनिया पर नज़र डालें। क्या हम एक ऐसे माहौल में दाखिल नहीं हो चुके जहां दज्जाल के फितने की ज़मीन हमवार की जा रही है? मीडिया और टेक्नोलॉजी का जादू, आज सच और झूठ की तमीज़ खत्म होती जा रही है। दज्जाल भी झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करेगा। माशी दबाव, दज्जाल भूखे और रिज़्क़ को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा। आज भी महंगाई, सूदी निज़ाम और माशी बहरान उसी की तमीज़ रखते हैं। अक़ीदे की कमज़ोरी, नौजवान नस्ल दीन से दूर, मादियत परस्त और नजरियाती लिहाज से कमज़ोर होती जा रही है। फ़िक्री इंतिशार, अलहाद, फितना कादियानी, सेकुलरिज्म और लिबरल अज़्म जैसे नज़रियात दिल व दिमाग को कमज़ोर कर रहे हैं। इल्मा फरमाते हैं कि दज्जाल के लिए ज़हनी तौर पर गुलाम लोग तैयार किए जा रहे हैं जो उसकी झूठी जन्नत व दोज़ख पर फ़ौरन ईमान ले आएंगे। वो हदीस की रोशनी है। मैं दज्जाल के ज़ुहूर से पहले कुछ वाज़ेह निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। 3 साल तक कहत होगा। नबी ने फरमाया कि दज्जाल के ज़ुहूर से कबल दुनिया 3 साल कहत से गुजरेगी। पहले साल बारिश कम होगी, फसलें कम उगेंगी। दूसरे साल मज़ीद कमी होगी, तीसरे साल मुकम्मल खशक साली होगी। लोग भूख से तंग आ जाएंगे और दज्जाल का ज़ुहूर होगा। मुस्लिम दुनिया कमज़ोर होगी। उस वक्त इम्त मुस्लिमा कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। इत्तेहाद कमज़ोर होगा और क़ियादत का फक़दान होगा। दज्जाल मुशरिक़ से निकलेगा। ज़्यादातर रवायात के मुताबिक वो खुरासान या इस्फ़हान के इलाके से निकलेगा जो मौजूदा ईरान व अफ़गानिस्तान के करीब इलाका है। 40 दिन दुनिया में रहेगा। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल ज़मीन रहेगा में 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के, तीसरा दिन 1 हफ्ते के और बाकी दिन आम दिनों की तरह। दज्जाल के बाद के वाक़यात भी इंतहाई अहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल जो दज्जाल को कत्ल करेंगे हक़ और बातिल के दरमियान फैसला की जंग होगी। दज्जाल के मानने वाले जलील ओ ख़ुवार दुनिया में अदल का निज़ाम दोबारा कायम होगा। अब आते हैं उस अहम सवाल की तरफ, क्या हम दज्जाल के वक्त का तयीन कर सकते हैं? नहीं, इस्लाम में किसी भी गैबी अम्र का हतमी वक्त जानना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक तुम दज्जाल को ना देख लो, लेकिन वो कब आएगा उसका इल्म अल्लाह ही को है।
علماء فرماتے ہیں کہ دجال کے ظہور کی تاریخ متعین کرنا شرعی طور پر درست ہے۔ ہم اشارے، حالات اور علامات کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کے بہت قریب ہیں۔ ہمیں خوف میں مبتلا ہونے کی نہیں، تیاری کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اگرچہ وقت کا تعین ممکن نہیں، لیکن موجودہ حالات اور احادیث کی روشنی میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دجال کا ظہور زیادہ دور نہیں رہا۔ ناظرین، دجال کا فتنہ کوئی خیالی یا صرف علمی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ عملی اور بہت قریبی حقیقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کو مضبوط کریں، علم دین حاصل کریں، فتنوں سے بچنے کی دعائیں کریں، سورہ کہف کی ابتدائی وہ آخری آیات حفظ کریں، اپنی نسلوں کو دینی شعور دیں۔ دجال کا ظہور کب ہوگا یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہم اس کے فتنہ کے دور میں زندہ ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی نسل یا ہماری اپنی زندگی میں وہ ظاہر ہو جائے۔ ناظرین کرام، ہم اس ویڈیو کے 5ویں اہم حصے میں داخل ہو چکے ہیں، جس میں ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ دجال کہاں سے ظاہر ہوگا۔ یہ سوال بظاہر سادہ ہے، لیکن اس کا تعلق کئی اہم احادیث، تاریخی مقامات اور موجودہ جغرافیائی صورتحال سے ہے۔ آئیے ہم احادیث اور علماء کی آراء کی روشنی میں اس موضوع کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ نبی کریم نے دجال کے مقامی خروج کے بارے میں ہمیں کچھ واضح اشارے دیے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشرق کی سمت سے نکلے گا، نہ کہ مغرب سے۔ صحیح احادیث میں اس کے مقام، ظہور کے کئی نام اور علاقے بیان کیے گئے ہیں، جنہیں ہم یکجا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، دجال ہے، مشرق کی طرف سے نکلے گا، یعنی خراسان سے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ خراسان اس وقت کا ایک بڑا خطہ تھا جو آج کے ایران، افغانستان، ترکمانستان اور شمالی پاکستان کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ حدیث ہمیں واضح بتاتی ہے کہ دجال کا اصل ظہور مشرق سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے صحابہ کرام کو مشرق کی طرف متوجہ رہنے کا حکم دیا۔ نبی کریم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، دجال کے پیچھے 70,000 یہودی ہوں گے جو عثفان کے ہوں گے اور ان کے سروں پر تاج ہوں گے۔ مسلم، عثفان ایران کا ایک مشہور شہر ہے، اور اس وقت بھی وہاں ایک نمایاں یہودی آبادی پائی جاتی ہے۔ یہ روایت بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دجال کی ابتدائی پیروی اور مدد مشرق ہے سے ہوگی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ یہودی دجال کو اپنا مسیحا، میسایہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اب تک حضرت عیسی علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتے اور ایک آنے والے نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی دجال کے مقامی ظہور پر روشنی ڈالتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جسے حدیث جساسہ کہا جاتا ہے۔ تمیم داری، جو کہ ایک عیسائی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتاتے ہیں، ہم ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ ہم ایک جزیرے پر پہنچے، وہاں ہمیں ایک عجیب و غریب جانور ملا جس کا نام جساسہ تھا۔ اس نے ہمیں ایک غار کی طرف بھیجا جہاں ایک ہمیشہ کا راز ہے، آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے بات کی تو اس نے خود کو دجال بتایا۔ یہ واقعہ بہت اہم ہے کیونکہ اس میں دجال کا مقام قید بیان ہوا ہے، یعنی وہ کسی جزیرے پر قید تھا۔ دجال نے خود کہا، مجھے جلدی چھوڑا جائے گا اور میں ہر شہر میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دجال ابھی ظہور ہو رہا ہے، نہیں کرے گا، بلکہ ایک وقت مقررہ پر ظاہر ہوگا۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک انسانی وجود ہے، وہ زمین پر ہی موجود ہے اور ظاہر ہونے کا منتظر ہے۔ اللہ تعالی نے اسے ابھی تک مکمل اختیار نہیں دیا۔ کچھ لوگ مغربی اقوام، اسرائیل یا امریکہ کو دجال کے ظہور کا مرکز سمجھتے ہیں، جبکہ احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ دجال کا ظاہری مقامی خروج مشرق ہے، خراسان، اصفہان۔ اس کے بعد وہ مشرق سے مغرب کی طرف اپنی فتنہ انگیزی پھیلائے گا۔ اس کا اثر پوری دنیا پر ہوگا، مغرب بھی شامل ہوگا، لیکن ابتدا مشرق سے ہوگی۔ البتہ یہ کہنا درست ہے کہ دجال کے نظام کی تیاری آج مغرب میں ہو رہی ہے۔ سودی نظام، میڈیا کنٹرول، ذہنی غلامی، مذہب سے بیزاری، ٹیکنالوجی کا منفی استعمال، یہ سب اس فضا کو تیار کر رہے ہیں جس میں دجال بآسانی اپنے فتنہ کو نافذ کر سکے گا۔
بہت سے معتبر علماء جیسے کہ شیخ ابن باز، مولانا مودودی، شیخ الشعراوی اور دیگر نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے۔ ان سب کا نقطہ نظر یہی ہے کہ دجال ایک حقیقی انسانی وجود ہے۔ اس کا ظہور مشرق خراسان سے ہوگا۔ وہ ایک ایسے وقت میں آئے گا جب دنیا فتنوں، قحط اور اخلاقی تباہی سے گزر رہی ہوگی۔ اس کا ظہور اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ وہ ہر شہر میں جائے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین گرامی، ہم نے جانا کہ دجال کا مقام ظہور مشرق میں ہے، خاص طور پر خراسان یا اصفہان کے علاقے میں۔ وہ جزیرہ جہاں دجال قید تھا اب بھی ایک راز ہے، لیکن وہ حدیث میں دی گئی ہے۔ معلومات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ظہور کا انتظار کر رہا ہے۔ ہمارا کام وقت کا اندازہ لگانا نہیں بلکہ اپنی ایمان کی طاقت بڑھانا، دجال کی علامات کو سمجھنا اور اس فتنہ سے بچنے کی دعائیں کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص دجال کی سچائی کو سمجھے گا وہ اس کے فتنے سے بچے گا، اور جو ظاہری چمک دمک پر مر مٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کے چھٹے حصے میں ہم بات کریں گے دجال کے سب سے خطرناک پہلو پر، یعنی اس کی آزمائشیں، فتنہ انگیزیاں اور چالاکیاں۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی طاقت نہیں بلکہ فتنہ پروری، دھوکہ دہی اور نفسیاتی کھیل ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا، دجال کے فتنہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی فتنہ نہ ہوگا جس دن سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے قیامت تک۔ صحیح مسلم۔ تو آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ دجال کی آزمائشیں کیا ہوں گی اور وہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ صحیح احادیث میں دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ لے کر آئے گا، لیکن یہ جنت در حقیقت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ اصل میں جنت۔ اب سوال پیدا ہے کہ کیا یہ جنت اور دوزخ ایک دوسرے کے برعکس ہے؟ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ علماء کے مطابق دجال لوگوں کو فریب دے گا۔ وہ چمکتا ہوا باغ یا راحت بھرا مقام دکھا کر کہے گا، یہ جنت ہے، میری اطاعت کرو۔ جو ہے انکار کرے گا اسے وہ آگ یا عذاب جیسا منظر دکھا کر ڈرائے گا۔ در حقیقت یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی اور دجال کا ظاہری جنت باطنی دوزخ ہوگی۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص دجال کی جنت میں ڈال دیا جائے وہ در حقیقت نجات پائے گا۔ مسند احمد۔ یعنی دجال کی اصل قوت اس کی چالاکی، جھوٹ اور نظر کا دھوکہ ہے، جو ہے صرف وہی شخص پہچان سکے گا جس کے پاس علم اور ایمان ہوگا۔ دجال کا دوسرا بڑا ہتھیار ہوگا رزق پر کنٹرول۔ نبی کریم نے فرمایا، دجال لوگوں سے کہے گا، اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں بارش دوں گا، زمین ہری بھری ہو جائے گی، مویشی موٹے تازے ہوں گے، دودھ سے بھرے ہوں گے، اور جو انکار کرے گا اس پر قحط، بھوک اور پیاس مسلط ہو جائے گی۔ صحیح مسلم۔ اب ذرا غور کریں، دنیا میں آج بھی معاشی دباؤ، مہنگائی، زرعی تباہی اور خوراک کی قلت بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ پہلے ہی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر سچائی پر سمجھوتا کر رہے ہیں۔ دجال اسی کمزوری کو استعمال کرے گا۔ جو مانے گا وہ کھائے گا، جو انکار کرے گا وہ تڑپے گا۔ یہ بہت بڑی نفسیاتی آزمائش ہوگی، کیونکہ انسان بھوک میں سب سے پہلے ضمیر اور عقیدہ سے سمجھوتا کرتا ہے۔ دجال کا سب سے خطرناک ہتھیار ہوگا نفسیاتی حملہ۔ وہ ہتھیار ہوگا نفسیاتی حملہ۔ لوگوں کو ڈرائے گا، لالچ دے گا، مسحور کرے گا۔ لوگ اس کے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں گے۔ اس کے ساتھ موجود جادو اور میڈیا جیسے اثرات سے عقل مفلوج ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے، وہ ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کرے گا اور کہے گا، کیا اب بھی تم نہیں مانو گے کہ میں رب ہوں؟ لیکن وہ شخص کہے گا، اب مجھے اور یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، دجال معجزہ نما کارنامے دکھائے گا، وہ لوگوں کو دماغی الجھن میں ڈالے گا۔ صرف وہی بچے گا جو علم، ایمان اور ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دجال لوگوں کی نفسیت کو کنٹرول کرے گا، جیسے آج سوشل میڈیا، پروپیگنڈا اور ذہنی کنٹرول کے جدید طریقے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، دجال صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک پورا نظام، ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو انسان کو دین سے ہٹا کر دنیا، فتنہ، شہرت اور مادیت کی طرف مائل کرتا ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے اس کا سسٹم ہمارے ذہنوں، معاشروں اور اداروں پر چھا چکا ہوگا۔ آج کا دور ہی اس کی جھلک ہے۔ سچ چھپایا جا رہا ہے، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خواہشات کو خدا بنا لیا گیا ہے
लोग मीडिया को सच्चाई का मंबा समझ रहे हैं। यही दजाली फितना है जिसकी आज इब्तदाई शक्ल हम देख रहे हैं। नबी करीम ने हमें कुछ अहम दुआएं और एमाल सिखाए जो दजाल के फितने से बचा सकते हैं। सूरा कहफ की इब्तदाई 10 और आखिरी 10 आयात हिफ्स करें। हर जमा को सूरा कहफ की तलावत करें। दजाल के फितना से पनाह मांगें। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिक मिन फितनतिल मसीह दजाल। ये दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रूहानी ढाल है जो ईमान वाले को महफूज रखेंगे। नतीजा नाज़रीन ग्रामी, दजाल का असल हथियार ताकत नहीं बल्कि फितने, झूठ और चालाकी है। वो जन्नत ओ दोज़ख का धोखा देगा, रिज़्क़ के ज़रिए ग़ुलाम बनाएगा, नफ्सियाती तौर पर अक्ल पर हमला करेगा, हक़ व बातिल को गड़मड़ करेगा। ये सब कुछ इसीलिए होगा ताकि ईमान वालों को आजमाया जाए और मुनाफिकों का पर्दा चाक हो। हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, ईमान मजबूत करें, दुआएं, इबादात और दीनी शूर को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि जब दजाल का फितना ज़ाहिर हो हम उसकी आजमाइश में कामयाब सिपाही बन सकें, ना का गमराह पैरोकार। नाज़रीन इकराम, पिछले हिस्से में हमने जाना कि दजाल किस तरह अपनी आजमाइशों, धोखा दही और चालाकियों से लोगों को गमराह करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम दजाल के फितने से कैसे बच सकते हैं। नबी करीम ने हमें न सिर्फ खबरदार किया बल्कि हिफाजत के ज़राए भी वाज़ेह तौर पर बता दिए। आइए उन हदायत और तदाबीर पर रोशनी डालते हैं। 1. सूरह कहफ की तलावत दजाल से बचने का सबसे बड़ा हथियार कुरान मजीद है और ख़ास तौर पर सूरह अल कहफ। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स सूरह अल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करें वो दजाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम। एक और रवायत में सूरह अल कहफ की आखिरी 10 आयात भी फितने से बचाती हैं। सूरह कहफ में 4 बड़े फितनों का जिक्र है। इसहाबी कहफ, ईमान का फितना दुबागों वाला शख्स, माल ओ दौलत का फितना, मूसी व खुजर का वाक़या, इल्म का फितना ज़वाल करने, ताकत व अख्तियार का फितना। यही 4 आजमाइशें दजाल भी लेकर आएगा। उसलिए सूरह कहफ को जमा के दिन तलावत करना, उसकी तफसीर को समझना और उससे नसीहत लेना हमें दजाल के फितने से महफूज रख सकती है। दजाल का फितना ईमान को डगमगा देने वाला है। सिर्फ वही बचेगा जिसका ईमान पुख्ता, इल्म पर मबनी और अमल से मसीन हो, जो दजाल की ज़ाहिरी ताकत, करामात और फरीब को देखकर भी सच्चाई पर कायम रहे। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स दजाल का नाम सुने वो उससे दूर हो जाए, क्योंकि जो उसके करीब जाएगा वो मुतासिर हो जाएगा। अबू दाऊद, ईमान की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि हम नमाज कायम रखें, सिद्क दिल से कुरान पढ़ें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में संत पर अमल करें, नेक सोहबत इख्तियार करें, बातिल से परहेज़ करें। ये सब इक़दामात रूहानी ताकत फराहम करते हैं जो दजाल जैसे फितने से बचने के लिए ज़रूरी है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने न सिर्फ फितने की पेशगोई की बल्कि उससे बचाव का तरीक़ा भी सिखाया। आपने फरमाया, हर नमाज के बाद ये 4 चीज़ों से पनाह मांगो, दजाल के फितने से, कब्र के अजाब से, जहन्नम से और ज़िंदगी व मौत के फितने से। सही मुस्लिम। यानी हमें चाहिए कि नमाज के बाद दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिक मिन फितनतिल मसीह दजाल। ये दुआ एक रूहानी क़िला है। नबी ने मज़ीद फरमाया, जो दजाल का है सामना करे वो सूरह कहफ की आयत पढ़कर उसके फितने से महफूज रह सकता है। ये सब हदायत हमें एक सादा मगर गहरा पैगाम देती है। इल्म, ईमान और दुआ, यही दजाल के खिलाफ हमारी ढाल है। नाजरीन, दजाल का फितना अपनी शिद्दत, धोखा दही और आलमगीर उसरात के लिहाज से बेमिसाल है, लेकिन अल्लाह ताली ने हमें उस फितने से बचने के तमाम ज़राए फराहम कर दिए हैं। सूरह कहफ का इल्म, ईमान की पख्तगी, नबी की दुआएं और तालीमात नेक ईमान, ये सब मिलकर हमें दजाल से महफूज रख सकते हैं। याद रखें, सबसे मजबूत क़िला इल्म व ईमान है और सबसे बड़ी कमज़ोरी लाइल्मी व गफलत। नाज़रीन मोहतरम, अब हम उस सिलसिले के सबसे अहम और उम्मीद अफजा हिस्से की तरफ आते हैं, यानी दजाल के खात्मे और हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का वाक़या। ये वो लम्हा है जब दुनिया को एक नई रोशनी, एक नई रहनुमाई और एक बड़ी फतह मिलेगी। नबी करीम ने फरमाया, जब दजाल का फितना पूरी दुनिया में फैल चुका होगा तो अल्लाह हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। वो शाम के मशरक़ी इलाक़े में दमिश्क की सफ़ीद मुनारा मस्जिद के करीब उतरेंगे और उनका लिबास जर्द रंग का होगा, बालों से पानी टपक रहा होगा, गोया
अभी गस्ल कर होगा कि आए हो। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नाजिल होंगे। नमाज फजर के वक्त इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे, फिर दजाल का पीछा करेंगे। हदीस में है हज़रत ईसी है अलैहिस्सलाम दजाल को बाबिलद, इसराइल का एक दरवाज़ा, पर कत्ल करेंगे। मुस्लिम, उस लम्हे दजाल ऐसे पगलेगा जैसे नमक पानी में घल जाता है। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम का मुश्किल होगा दीनी इस्लाम को गालिब करना, सलीब को तोड़ना, सूर को कत्ल करना, जुज़ी जज़िया को ख़त्म करना, अदल व इंसाफ को फैलाना। वो दजाल के बाद दुनिया में अमन व अदल का निज़ाम कायम करेंगे और लोगों को असल दीन, तौहीद और नबूत मोहम्मद की तरफ बुलाएंगे। आपकी हुक्मरानी का दौर अमन, खुशहाली और रूहानी तरक्की से भरपूर होगा। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का मरकज़ होगा। इमाम मेहदी और हज़रत ईसी दोनों वहाँ क़याम करेंगे। पूरे आलम इस्लाम में अदल, अमन और रूहानियत की फ़ज़ा कायम है। जो दुश्मनी, फितना, जुल्म और मादियत का दौर दजाल लाया था, वो ख़त्म हो जाएगा। इंसानियत को नई सुबह नसीब होगी और ईमान वाले अल्लाह के वादे की सच्चाई का मुशाहिदा करेंगे। नाज़रीन अज़ीज़, दजाल का ज़ुहूर एक खौफनाक आजमाइश होगी, मगर अल्लाह ताला अपने नबी हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमें उस फितने से नजात देगा। ये हमें सिखाता है कि बातिल चाहे जितना ताकतवर हो, आखिरकार हक़ गालिब आता है। अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद ज़रूर करता है और नजात सिर्फ ईमान, सब्र और इल्म के ज़रिए मुमकिन है। नाज़रीन मोहतरम, हम में से अक्सर लोग दजाल को सिर्फ एक आने वाला फ़र्द समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दजाल का निज़ाम शायद पहले से ही हमारी दुनिया में राइज हो चुका है। नबी करीम ने फरमाया कि दजाल के फितने से पहले ऐसे फितने आएंगे जो तुम्हारे ईमान को हिला देंगे। आज अगर हम अपनी दुनिया का जायज़ा लें तो हमें जगह जगह दजाली निज़ाम की झलकियाँ मिलती हैं। आज मीडिया हक़ को बातिल और बातिल को हक़ बनाकर पेश कर रहा है, झूठ को बार बार दोहरा कर सच बनाया जा रहा है। ईमान, अखलाक और हया का मजाक उड़ाया जा रहा है। नौजवानों को शूर देने के बजाय ख्वाहिशात का गुलाम बनाया जा रहा है। यही वो तरीका है जो दजाल अपनाएगा। नज़र का धोखा, अल्फाज का जादू और सच्चाई का गुलाग है। पूरी दुनिया एक ऐसे माशी निज़ाम के शिकंजे में है जिसकी बुनियाद सौम, रब्बा पर है। यही निज़ाम इंसान को खुद गरज, मोहताज और बेहिस बना देता है। ये वही दजाली तर्ज़ फ़िक्र है जिसमें रिस्क सिर्फ फरमान बरदारी के बदले मिलता है। दजाल भी यही करेगा। मेरे मानने वालों को खाना दूंगा, बाकी भूखे मरे। दुनिया भर में बेहयाई को आज़ादी का नाम दिया जा रहा है। मजहब को पुस्मानदगी और दीनदार को अंतहा पसंद समझा जा रहा है। लोग अपने अकीदे, दीन और उसूलों से दूर होते जा रहे हैं। ख्वाहिशात, फैशन, शहरत और लाइक्स की दौड़, ये सब दजाली फ़िक्र का हिस्सा है। उलमा फरमाते हैं कि दजाल के आने से पहले उसकी फ़िक्र माशी और अखलाकी ज़मीन तैयार कर दी है जाएगी और वो तैयार हो चुकी है। दजाल सिर्फ एक फ़र्द नहीं, एक निज़ाम है जो आहिस्ता आहिस्ता हमें अल्लाह से दूर और दुनिया के गुलाम बना रहा है। यही वक्त है आंखें खोलने का, इल्म हासिल करने का और ईमान की हिफाजत का।